प्रिय धर्म प्रेमियों, मां सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पवई धाम आप सभी श्रद्धालुओं का विनत स्वागत करती है और आपके समक्ष प्रस्तुत करती है मां चंडी से वरदान प्राप्त कर भगवान श्री राम के द्वारा रावण वध की अनुपम झांकी। प्रिय भक्तगणों, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम रावण का वध करने हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन सैकड़ों वरदानों को प्राप्त रावण जिसे मारना असंभव सा दिख रहा था, तभी भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान श्री राम की प्रार्थना को स्वीकार कर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हे राम, रावण देव असुरों में सबसे शक्तिशाली है। उसे सैकड़ों वरदान प्राप्त है, अतः उसका वध इतना आसान नहीं है। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता हैं और इस सृष्टि का नियम भी है। जो इस धरा में जन्मा है तो उसका अंत निश्चित है, तो इस रावण का भी अंत निश्चित होना चाहिए। हे ब्रह्मदेव, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं और तीनों लोकों में आपसे बेहतर इस दुष्ट के वध का कारण कोई भी नहीं बता सकता। कृपया हमारा मार्गदर्शन कर इस पृथ्वी से इस भार को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। हे राम, रावण का वध तभी संभव होगा जब आप शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के चंडी रूप का स्मरण करें, प्रार्थना करें और माता का विशेष पूजन करें। यह विशेष पूजन कैसा होगा भगवान? हे राम, शक्ति स्वरूपा रणचंडी मां दुर्गा का आवाहन करें और 108 नील कमल पुष्प से माता का पूजन करें। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस पूजन से माता तुम्हारे साथ होंगी और रावण का संहार करने में आपका सहयोग करेंगी। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के वचनों को सुन भगवान श्री राम ने 108 नील कमल मंगवाए और शक्ति स्वरूपा रणचंडी का आवाहन करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहां श्री राम 108 नील कमल से मां चंडी का आवाहन कर रहे थे और वहां रावण राम जी के इस विशेष पूजन से भयभीत होकर अपने दिव्य यंत्र से 108 नील कमल में से एक नील कमल गायब कर देता है।
यहां भगवान राम के द्वारा माता का पूजन चल रहा था। भगवान श्री राम माता को एक के बाद एक करके नील कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। जब स्तुति संपन्नता की ओर पहुंच रही थी, तभी भगवान राम जी ने देखा एक पुष्प कम है और पूजन के लिए एक पुष्प का कम होना पूजा को अपूर्ण कर देगा। और ये पुष्प इतना दुर्लभ था कि इसे तुरंत जुटाना भी बहुत मुश्किल था। तब भगवान राम जी ने शक्ति स्वरूपा से कहा, हे सर्वशक्तिमान, धरा गगन चर अचर में निवास करने वाली तीनों लोकों की स्वामिनी मां आदि शक्ति मां चंडी, आज यदि यह पूजन विफल हो गया तो संसार को रावण के अत्याचार से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मां, मेरा पूजन स्वीकार करो। मां, 108 नील कमल से आपका आह्वान किया था, जिसमें एक पुष्प रावण ने अपनी शक्ति के माध्यम से गायब कर दिया। मां, हे मां, तुम्हारे राम को भी तुम्हारे भक्त नील कमल कहते हैं, तो मैं स्वयं राम अपना नील कमल रूपी नेत्र आपके भेंट के रूप में चढ़ाता हूं, जो 108 की संख्या पूर्ण करेगा। मेरा पूजन स्वीकार करें मां, स्वीकार करें। इतना कहकर भगवान श्री राम ने अपना तीर निकालकर जैसे ही अपना नेत्र निकालने का प्रयास किया, तभी माता प्रकट हुई। हे राम, आंखें खोलो। तुम्हारी भक्ति पूजन से मैं अति प्रसन्न हूं। राम, तुम्हें 108वां नील कमल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपनी सर्वशक्ति का वरदान देती हूं। आप जाओ और रावण का संहार करो तथा इस संसार को भय और पाप से पूर्ण मुक्त करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इतना कहकर माता शक्ति स्वरूपा रणचंडी नीलकमल पर्वत पर विराजित हो गई और देवी वरदान की शक्ति प्राप्त कर भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने निकल पड़े। हे रावण, आज युद्ध में तुम्हारा मुकाबला राम से होने जा रहा है। मुझे देवी शक्ति का वरदान प्राप्त है। आज तुम्हारा वध कर इस पृथ्वी को निशाचरहीन करके रहूंगा। राम, धरती आकाश नदियां सागर देव तनुज असुर दानव, तीनों लोकों में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो मुझे युद्ध में हरा सके, युद्ध में मेरा सामना कर सके। और आज तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करनी होगी। तुमने रावण को युद्ध में ललकारा है, तुमने रावण को युद्ध में ललकारा है राम।
अहंकारी रावण, तेरा यही अहंकार तेरी मौत का कारण बनेगा। मेरे तीरों में जो मां की शक्ति है, आज तुझे मौत की नींद सुला के रहेगी। ले संभाल मेरा प्रहार। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। मां सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पवई धाम आप सभी श्रद्धालुओं का विनत स्वागत करती है। मूर्तिकार हुंदीलाल गढ़ापुरवा जबलपुर। विद्युत साज सज्जा राजेश टेंट हाउस उड़ना। आवाज उद्घोषक अमित परनामी, सारिका नायक एवं सचिन उपाध्याय। नाट्य रूपांतरण मनीष अग्रवाल। रिकॉर्डिंग SD स्टूडियो यादव कॉलोनी जबलपुर। एक बार पुनः सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पवई धाम आप सभी का आभार व्यक्त करती है। इसी के साथ स्वीकारें उद्घोषक अमित परनामी का सादर नमस्कार। शुभ रात्रि।